सर आप वहाँ इतने इस्टेब्लिश थे, सब कुछ था, तो फिर वापस क्यों आए? सच्ची बात है, अभी तक मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैं वापस क्यों आ गया। मेरे लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब मैं आउटडोर में बैठता हूँ और 10 रुपये पर्ची वाले या 0 पर्ची वाले मरीज़ को आप कह के बुलाता हूँ और उसकी बात सुनता हूँ। बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम ये है कि बहुत गैर ज़रूरी टेस्ट लिखे जाते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी कम लिखे जाते हैं। आप अमेरिका में जाएँ ना, पहले दिन आपको टेस्टों की लिस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही एक अजीम डॉक्टर, एक बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन इंसान है। मेरे उस्ताद थे और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद नासिर मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमें बताएं, आपने पाकिस्तान में काम किया और बाहर किन किन ममालिक में काम किया? ये पाकिस्तान से तो जैसे पहले मैंने FCPS किया, यहाँ से मेडिसिन वो निश्चर में रहते हुए किया। पार्ट 1 मैंने किया तो मैं भावलपुर में था, डेमोस्ट्रेटर था, तो पार्ट 1 करके मैं निश्चर में आ गया। लेकिन इससे पहले भी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अमेरिकन एग्ज़ाम था MD का, उस वक्त वो अपने हाउस जॉब में ही कर लिया था। अच्छा, ये जिसको हम USMLE कहते हैं? जी, जिसको USMLE आप कहते हैं ना, वो ECFMG कहलाता था उस वक्त। तो वो मैंने उस वक्त पास कर लिया अपने हाउस जॉब में। अब आप पूछेंगे फिर अमेरिका क्यों नहीं गए? मैं तो ये लिखने लगा था सवाल आपसे पूछने के लिए। तो अमेरिका क्यों नहीं गया? अमेरिका जाने का मैंने पहले ही से सोच रखा था कि नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका जाता है वो वापस नहीं आता। अच्छा। तो मैंने ये तय किया हुआ था कि मैंने ऐसा नहीं करना। मैं आऊँगा तो मैं वापस आऊँगा। और अमेरिका में मुझे पता था कि वहाँ इतनी लस्ट है और इतना पैसा है डॉक्टरों के पास कि उनके अपने जहाज़ हैं और सब कुछ है। तो मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं करूँगा। तो मैं फिर इम्तिहान क्यों दिया? इम्तिहान इसलिए दिया कि बाकी लोग ये ना समझें ये नालायक था, इसने किया नहीं। तो मैंने कहा मैंने कर लिया। वो इम्तिहान आप चले गए, आप जाएं, मैं यही बैठा हूँ। और वो गए हमारे साथ के, अभी भी उस वक्त मौजूद हैं और बड़े इस्टेब्लिश हैं माशाल्लाह। लेकिन हम भी कम इस्टेब्लिश नहीं हैं, अपने मुल्क में बैठे हैं, अपने लोगों की खिदमत करते हैं। अच्छा, फिर आप अमेरिका नहीं गए तो किसी और मुल्क में? जी, मैं फिर अमेरिका नहीं गया तो फिर मैंने, ज़ाहिर है एक प्रेशर भी होता है आपके ऊपर। लेकिन मेरे जाने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई पैसा कमाना या वहाँ पे सेटल होना। मैं सिर्फ ये देखना था कि वहाँ का सिस्टम कैसे होता है, लर्निंग के लिए। मैं ये सोचता था कि इस मरीज़ की हम यहाँ तशखीस नहीं कर पाते, वो कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या उनके पास क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो डायग्नोज कर लेते हैं। तो उस गिद्दड़ सिंगी का वहाँ जाके पता चला कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। किस मुल्क में गए आप सर? मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में? इंग्लैंड में गया तो किस साल में आप इंग्लैंड गए? मैं इंग्लैंड में गया जी 90 में। 1990 में? 1990 में। और कितने साल? 1990 में गया तो मैं 92 में वापस आ गया। वहाँ किस अस्पताल में आपने काम? मैंने काम किया जी नॉर्दर्न जनरल हॉस्पिटल शेफील्ड में, जो टीचिंग हॉस्पिटल था। तो टीचिंग हॉस्पिटल में हमारी रंगत वाले का मिलना काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो टीचिंग हॉस्पिटल था। लेकिन बहरहाल अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी बात हो गई कि मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई, जहाँ पे मेरे नीचे मैं रजिस्ट्रार था और मेरे नीचे अंग्रेज़ काम करते थे। यानी मेरे दोनों SHOs जो थे वो अंग्रेज़ थे और बाकी भी ज़ाहिर ऊपर सारे थे। बट इट वॉज ए बिग यूनिट। इतना बड़ा अस्पताल था कि मैंने सारा नहीं देखा इस दौरान में भी। उस साल में भी इतना बड़ा था? बिल्कुल, मतलब इस पे जो था ना 19 तो मेडिकल वार्ड थे उस एक हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में। इसमें चेस्ट यूनिट और बाकी नेफ्रोलॉजी यूनिट और उनकी मैं बात नहीं कर रहा। एक विकर्स कॉरिडोर था। विकर्स वो है जो टैंक बनाते हैं, उन्होंने ही पैसे दिए थे उसके लिए जब ये ट्रस्ट बन गया ना हॉस्पिटल। तो 19 मेडिकल वार्ड थे एक कॉरिडोर में। अच्छा सर, आप वहाँ इतने इस्टेब्लिश थे, सब कुछ था, तो फिर वापस क्यों आए? बहुत दिलचस्प बात है। मैंने ये सोचा कि यहाँ बैठा हूँ ना, जिस तरह हमारे लोग बैठे हैं, घर भी हैं जी, 4 मिलियन पाउंड का मेरा घर है, फलां है। खिदमत तो आप अंग्रेज़ की करते हैं ना। तो मैंने कहा यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, पैसे भी बनाऊँगा। जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया और डॉक्टर बनाया, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ एक बंदा मुझे मिला जो कहता है जी अमेरिका में मेरे कज़न्स हैं, ये है, इंडिया में जाते हैं, 3-3 महीने के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं, पैसे दे आते हैं। मैंने कहा ये डोल मनी है, आप भीख देते हैं। भीख देना और बात है और वहाँ बैठ के लोगों में रहना और बात। तो मेरा तसव्वुर यही है। तो लेकिन उसने बड़ी दिलचस्प बात की, एक दिन आएगा तुम कहोगे या तुम्हारे बच्चे कहेंगे कि तुम्हें एक चांस मिला था जहन्नम से निकलने का, तुम क्यों नहीं निकले। सर आप तो लेकिन सच्ची बात है, अभी तक मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ
कि मैं वापस क्यों आ गया। मेरे लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब मैं आउटडोर में बैठता हूँ और 10 रुपये पर्ची वाले या 0 पर्ची वाले मरीज़ को आप कह के बुलाता हूँ और उसकी बात सुनता हूँ। उस दिन मैं सबसे खुश इंसान होता हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हमारे अपने लोग हैं, उनमें बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी ज़बान बोलते हैं। वो ठीक है, हम पे इल्ज़ाम में पैसे लेते हैं, तो भाई वो वहाँ फ़र्क फ़र्क क्या है? यहाँ हमसे लोग खुश क्यों नहीं है डॉक्टर से खुश? वहाँ जो है ना, एक बंदा आया मेरे पास, मैंने उसको कहा मैंने आपका CT स्कैन करना। इंग्लैंड में? वो तो मेरे हाथ चूमने पे आ गया। अच्छा। मैंने कहा किस लिए? कहता तुम्हारे से पहले जो बैठा था वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं था, वो कहता था CT स्कैन कराना ही नहीं, तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो। तो वो क्यों अच्छा कह रहा था? उसके पैसे नहीं लगने थे, स्टेट के पैसे लगने थे। यहाँ हम एक टेस्ट लगते हैं, बंदे के पैसे लगते हैं, दूसरा लिखते हैं, CT लिखते हैं तो उसके पैसे लगते हैं, फिर उसमें नहीं पता चलता तो हम MRI पे जाते हैं। वो कहते हैं ये डॉक्टर नफस पकड़ के क्यों नहीं बताता? भाई मैं हकीम अजमल देलवी नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त कुछ था ही नहीं, नफस पकड़ के ही बताना था। आज मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये जरकान है, आँखें पीली हैं, लेकिन ABCD का मैं पता टेस्ट किए बगैर कैसे कर सकता हूँ? या मैं ज़बानी आपको कह सकता हूँ आपको TB है। सर आपने ये बात कर दी, लेकिन तो जब तक मैं एक्सरे ना करूँ, मैं अपनी ही बात को कैसे साबित कर सकता हूँ कि ये TB है? बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम ये है कि बहुत गैर ज़रूरी टेस्ट लिखे जाते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी कम लिखे जाते हैं। अच्छा। आप अमेरिका में जाएं ना, तो शायद पहले दिन आपको टेस्टों की लिस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना। इवन मैं इंग्लैंड में जिस यूनिट में था, तो वहाँ पहला जो टेस्ट होता था ना, उसको कहते थे इनिशियल प्रोफाइल, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट, आपके जिगर के टेस्ट, आपका हेपेटाइटिस प्रोफाइल, आपके शुगर के टेस्ट, इस हद तक कि आपका थायराइड का TSH भी होता था, वो इनिशियल प्रोफाइल में आ जाता था पहले दिन, जिस पे यहाँ करेंगे तो 10,000 रुपये तो कम से कम लगेंगे। इसी तरह CT स्कैन अगर ज़रूरत है तो हो जाएगा, मरीज़ का कुछ नहीं लगना, मरीज़ की सर्जरी हो जाती है। सबसे दिलचस्प मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दिन मैं सुबह शेव कर रहा था तो मेरे उसका फ़ोन आ गया SHO का, यानी आपके जूनियर का हॉस्पिटल से? का SHO जिल बिशप उसका नाम था, उसका फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से। रात हमने एक मरीज़ दाखिल किया था CCU में हार्ट अटैक के साथ, उसका फ़ोन आ गया कि ही इज़ अनवेल। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? शुड आई कम राइट ओवर? अभी तो अस्पताल तो 9 बजे थे, 9 नहीं बजे थे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम हैंडल कर सकती हो या शुड आई कम ओवर? कहती नहीं, आई थिंक यू कम ओवर। तो मैं चला गया, हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ मैंने देखा तो उसको एक मरमर आ रही थी जो रात को नहीं थी। इसका ये मतलब था कि अंदर VSD रप्चर हो गया, उसके दिल के अंदर जो सुराख हो गया हार्ट अटैक की वजह से, वो उसके दिल पे प्रेशर डाल रहा था। अब हमने कहा जी क्या करना है, इसकी एको करनी, ताकि दिल की अल्ट्रासाउंड करके देखें कि वाकई ये हो गया कि नहीं, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि जब आप सोचते हैं तो उसका सबूत भी चाहिए ना। अब वो डॉपलर हमने करनी थी ताकि वो पता चले कि वो कितना बड़ा सुराख है, उस पर फ्लो कैसा है, उस पर प्रेशर कैसे है। हमने पोर्टर सर्विस को फ़ोन किया। अब यहाँ पे कहते हैं वहाँ काम ऐसे हो जाते हैं, हर काम ऐसे नहीं होता। पोर्टर सर्विस ने हमें जवाब दिया कि अगले 3 घंटे तक पोर्टर सर्विस अवेलेबल नहीं है, आपने मरीज़ ले जाना है तो आप खुद ले जाएं। मैंने और सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी ने बेड घसीटा, हम कार्डियोलॉजी उसमें एको रूम में लेके गए। एको करने वाली जो थी टेक्नीशियन थी, यानी इस लेवल पे उसने की और बता दिया कि सुराख है। अब रास्ते में बंदा मुझसे पूछ रहा है कि क्या बनेगा। वो मरीज़ मुझसे पूछता है रास्ते में कि क्या हुआ, मुझे क्यों ले जा रहे? मैंने कहा आपको हार्ट अटैक हुआ, हमारा ख्याल है कि दिल के अंदर छोटा सा एक मसला हो गया, उसको कंफर्म करना चाहते हैं। तो कहते फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर शायद सर्जरी तुम्हारी हो। तो वो ना उसने कंधे उचका के कहा वेल डॉक्टर वट एवर यू लाइक डू इट, जो आप करना चाहते हैं करें। तो मैंने कहा यहाँ मैं किसी को कहता ना कि आपका दिल का ऑपरेशन होना है तो उसके एक और हार्ट अटैक हो जाता, क्योंकि उसके फिर पैसे लगने थे, उसका कुछ नहीं लगना था। और मज़े की बात यह है कि अगले दिन शाम को हम गए सर्जिकल यूनिट में, कार्डियक सर्जरी यूनिट में। वो उसने टेक लगाई थी, ऑक्सीजन उसको नाक को लगी थी और अखबार पढ़ रहा था। वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो ये फिर उसका कमाल था कि जहाँ इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत थी वो ऐसे हो गई। हालांकि अब अगर आपने जनरल नाम सर्जरी करानी हो तो 2-2.5 साल से पहले आपको वक्त नहीं मिलता।